हाय, दिस इज गीता फ्रॉम थिंकेक्स पॉडकास्ट। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा, दिमाग की वॉक। आज यही टॉपिक रहेगा हमारे पॉडकास्ट का। फिजिकल वॉक के बारे में तो आप सबने सुना है और आप सब लोग करते भी होंगे, बट ये मेंटल वॉक, ये दिमाग की वॉक क्या है? तो जैसे फिजिकल वॉक करने से आप फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो दिमाग की वॉक से आपका दिमाग स्ट्रांग होगा। तो ये दिमाग की वॉक करें कैसे? दैट इज द क्वेश्चन। तो जब भी हम कुछ नया लर्न करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी दिमाग की वॉक होती है उससे। तो दिमाग की वॉक कैसे होती है? एक्चुअली जो हमारा ब्रेन होता है, वो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर से बना होता है। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, तो वो न्यूरॉन स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज हो जाती है और कुछ नए न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनते हैं। इस कंसेप्ट को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट होता है। तो अब ये सब तो हो गया, दिमाग की वॉक हो गई। इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है? जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, तो उससे हमारा फोकस इम्प्रूव होता है, हमारी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है और हमारी अटेंशन स्पैन इम्प्रूव होती है। जैसे हम बच्चों को जनरली बोल देते हैं कि तुम पढ़ाई करो, 5-5 6-6 घंटे पढ़ाई करो, बट वो पढ़ नहीं पाते। उनका फोकस नहीं होता, फिर पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और अगर थोड़ी देर बैठते भी हैं तो 15-20 मिनट बाद फिर वो कहते हैं कि अब हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे और कुछ दिमाग में नहीं जा रहा। वो इसी वजह से होता है कि अगर बच्चा किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, अपने दिमाग को किसी भी तरह की वो एक्सरसाइज़ नहीं करवा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ आती है। तो कैसे हम दिमाग की एक्सरसाइज़ करें? पज़ल्स सॉल्व कर सकते हैं आप। और कुछ भी नई एक्टिविटी सीखना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो या स्विमिंग हो, कुछ भी आप नया सीखते हैं, तो आपका जो माइंड है वो स्टिमुलेट होता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। मेरे को याद है कि एक बार एक मेरी एक स्विमिंग टीचर से बात हुई थी और ही वाज़ टेलिंग मी कि एक बच्चा है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। लेकिन जब मैं उसको स्विमिंग सिखा रहा हूँ, तो वो स्विमिंग नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई भी नई एक्टिविटी वो नहीं सीख पाते। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन अपने प्रोफ़ेशन में अच्छा कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन वो गाड़ी उनको बोलो कि गाड़ी सीख ले, तो बोलते नहीं, गाड़ी तो हम नहीं सीख पाएँगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं बाय प्रोफ़ेशन एक प्रोफ़ेसर हूँ। तो वो एक मान लिया मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया, कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट दिया गया, डीबीएमएस, कि चलो डीबीएमएस पढ़ाओ। और मैं उसी सब्जेक्ट को हर साल ले लेती हूँ कि चलो मैं तो डीबीएमएस पढ़ाऊँगी क्योंकि मेरा कंफर्ट ज़ोन है। तो 15 सालों से मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो जब मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जाएगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। क्योंकि वो दिमाग स्ट्रक हो गया है उसी चीज़ पर, वो कुछ नई चीज़ तो सीख नहीं रहा। ना मेरे न्यूरॉन स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है, ना कोई नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो जो दिमाग की जो कैपेबिलिटी है नई चीज़ सीखने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा आप चाहे वो पढ़ाई आप कर रहे हैं या आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, उसके अलावा भी नई-नई एक्टिविटीज़ आप करेंगे, नई-नई चीज़ें आप सीखेंगे, तो जो है आपकी दिमाग जो है उससे स्ट्रॉन्ग होगा और आप नई चीज़ें जल्दी अडैप्ट कर पाएँगे। इससे हमारा जो है इमोशनली भी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं इन सब चीज़ों से। मुझे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ रहा है, जब आई थिंक 10-12 साल पुरानी बात है। मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बिकॉज़ ऑफ दैट मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। बिफोर दैट आई वाज़ ए प्रोफ़ेसर इन ए कॉलेज। तो मैं फ़िज़िकली और मेंटली दोनों ही बहुत वीक थी, इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड थी। और मुझे लगा चलो बुक्स रीडिंग करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से मेरी हॉबी रही है। लेकिन मैं फ़ोकस ही नहीं मेरा बन रहा था बुक्स पर, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ़ में। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा वर्कआउट क्लासेस कोई जॉइन कर लीजिए, उससे आप थोड़ा घर से निकलेंगी, यू विल फील बेटर और थोड़ा फिज़िकली भी इम्प्रूव हो जाएगा आपकी कंडीशन। तो पास में
एक एरोबिक्स क्लास थी तो मैंने वो जॉइन कर ली। वहाँ पर क्या था कि 5 डेज़ तो वर्कआउट होता था और 1 डे डांस क्लास होती थी। तो हालाँकि मेरा डांस में कोई इंटरेस्ट था नहीं और लाइफ़ में मैंने कभी डांस किया भी नहीं था। मुझे याद है आई वाज़ इन 3rd क्लास जब लास्ट टाइम मैंने कभी स्कूल में थोड़ा बहुत डांस किया था। तो लेकिन मैंने कहा चलो वर्कआउट पर्पज़ से हम कर लेते हैं इस चीज़ को, तो मैंने उसको जॉइन कर लिया। तो वर्कआउट तो सही था कि थोड़ा-थोड़ा फिज़िकली मैं इम्प्रूव कर ही रही थी। डांस क्लास में क्या था कि जो भी लेडीज़ उस ग्रुप में थी वो बहुत अच्छा डांस करती थी। तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी टाइम से कर रही थी एंड दे वर डूइंग गुड और बेस्ट पार्ट क्या था कि जैसे ही सर कोई नया स्टेप बताते थे, तो वो फटाफट 1 सेकंड में कैच कर लेती थी। तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज़्ड कि मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा फ़ोकस मेन स्टडीज़ पर ही रहा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने किसी और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक न्यू चीज़ थी प्लस उस टाइम तो हेल्थ कंडीशन भी ऐसी थी कि मैं पढ़ाई पर ही फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, तो डांस तो बहुत दूर की बात थी। तो होता क्या था कि वो फ्रंट रो में खड़ी होती थी और मैं पीछे। मैं कभी बैक बेंचर अपनी लाइफ़ में नहीं रही पढ़ाई के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि मुझे पता था कि आई एम ए वीक स्टूडेंट तो मैं पीछे खड़ी हो गई। और ये काफ़ी टाइम तक चला मैं पीछे खड़ी हुई और मैं जब सर बोलते थे अच्छा चलो करके दिखाओ तो मैं उनको कॉपी करती थी जो फ्रंट रो में लेडीज़ खड़ी होती थी। कभी दिमाग पर इतना ज़ोर नहीं डाला कि आई हैव टू लर्न द स्टेप्स क्योंकि इट वाज़ टू टफ फॉर मी। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे सर ने कहा करके दिखाओ, आई कॉपीड द स्टेप्स फ्रॉम द फ्रंट रो और उसके बाद सर मेरे पास आए उन्होंने कहा कि आप फ्रंट रो को कॉपी मत करो, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप अपना खुद का करिए। तो जब सर ने ये लाइन बोली मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने म्यूज़िक चलाया तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉपी नहीं किया उनका स्टेप मैंने अपने आप किया, जितना मुझे याद था। 70-75% मैं खुद कर पाई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस आया मुझ में कि हाँ, मैं भी एक नई चीज़ लर्न कर सकती हूँ। जब मैं एक ऐसी स्टेज पर थी जब मैंने खुद में कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, मैं इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड थी, फिज़िकली एंड मेंटली एग्ज़ॉस्टेड थी बिकॉज़ ऑफ माय हेल्थ कंडीशन। ऐसे टाइम पर एक नई चीज़ सीखना मुझे खुद में ही एक बहुत कॉन्फिडेंस आया इस चीज़ से। और उसके बाद से फिर मैंने कॉपी करना बंद कर दिया फ्रंट रो को। मैं हमेशा जो भी सर बताते थे उसको खुद याद करने की कोशिश करती और खुद करने की कोशिश करती उसको। तो बेसिकली अब केवल फिज़िकल एक्टिविटी ना होकर ये एक मेंटल एक्टिविटी भी बन गई थी, जिसमें मैं स्टेप्स को लर्न कर रही हूँ और उसको परफ़ॉर्म कर रही हूँ। तो मुझे एक्चुअली में लगता है कि उस टाइम पर रियल में मेरे न्यूरॉन स्ट्रक्चर चेंज हुए, मेरे न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुए, जिसने मुझे रियली में हेल्प किया मेरी हेल्थ को रीगेन करने में और मेरे फ़ोकस को रीगेन करने में, मेरी कंसंट्रेशन को रीगेन करने में। तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, तो एक डोपामाइन रिलीज़ होता है। ये डोपामाइन जो है आपको प्लेज़र देता है, आपको एक सैटिस्फैक्शन देता है। तो जिसकी वजह से फिर आप एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह निकल कर आते हो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि लाइफ़ में कभी भी कोई नई चीज़ सीखना बंद मत करो। जिस भी प्रोफ़ेशन में हो आप, उससे अलग निकल के सोचो अरे इससे अलग निकल के हम क्या कर सकते हैं। चाहे आप पेंटिंग सीख रहे हो या स्विमिंग सीख रहे हो, स्पोर्ट्स कुछ भी नया करते रहो लाइफ़ में देखो आपको एक बहुत अच्छा लगेगा और आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी एक चेंज नज़र आएगा। और जब आप एक बार मुझे डांस सीखने में थोड़ा टाइम लगा मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइफ में मैं पहली बार कुछ नया सीख रही थी। लेकिन उस चीज़ से जब मैंने डांस सीखा और मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैं नई चीज़ सीख सकती हूँ और कर सकती हूँ। अब मेरे को कुछ भी नया चीज़ सीखने को मिलती है, मुझे एक एक्साइटमेंट होती है। मतलब मुझे डर नहीं लगता, अरे नई चीज़ मैं कैसे करूँगी? जैसे ही आता है नई चीज़ तो एक आई फील रियली वेरी एक्साइटेड अरे नया सीखने को मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब मैं आई ऑलवेज़ लुक फॉर डिफरेंट क्लासेस कि मेरे को ये भी है कि मुझे पेंटिंग सीखनी है
या कुकिंग में आई आई वाज़ वेरी बैड इन कुकिंग, लेकिन यूट्यूब से चलाकर कभी-कभी मैं कुकिंग भी करती हूँ ताकि ब्रेन एक जगह स्ट्रक ना हो जाए कि आप एक कंफर्ट ज़ोन में पहुँच जाते हो, क्योंकि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो वर्क कर रही है, वो स्टिमुलेट कर रही है आपके ब्रेन को। तो साइंटिफिकली हम चीज़ों को अगर देखें तो हम इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्यों कहते हैं कि हम बोर हो गए स्टडीज़ से, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट किसी और अदर एक्टिविटीज़ में नहीं है। पेपर हैं या बच्चों का 11th है, 12th है, लिटरली मैंने देखा है कि 11th-12th में बच्चे घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो फिर जब रिज़ल्ट आता है, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि वो बच्चा इतना पढ़ा लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट भी है बट फिर भी क्रैक नहीं कर पाया। तो यही रीज़न्स हो जाते हैं कि हम अपने जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पर काम नहीं करते। इंस्टेड जस्ट वी थिंक अबाउट रिज़ल्ट कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए तो इस डायरेक्शन में भागो। बट हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। जैसे फिज़िकली एक्सरसाइज़ हम करते हैं, तो अगर हम आर्म्स की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग होगी, फीट की करेंगे तो फीट स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप उससे कोई भी काम करवाइए वो कर पाएगा आपसे। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, हमारी ब्रेन को एक बार हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर वो पढ़ाई भी करेगा, उसके बाद वो लाइफ़ में एन्जॉय भी करेगा, इमोशनली भी वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो लाइफ़ में चैलेंजेज़ उसको फेस करने हैं, उसको बेटर फेस कर पाएगा। तो और जब आप लाइफ़ में बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न लो फ़ील कर रहे हैं, आप प्रोफ़ेशनली, फ़ाइनेंशियली, फ़िज़िकली किसी भी वजह से अगर आप लो फ़ील कर रहे हैं, तो आप कुछ नया सीख कर देखना अपनी लाइफ़ में। कुछ भी नया, जो भी आपको आस-पास लगता हो। आजकल तो चलो क्लासेस भी हैं और अगर क्लासेस में जाना आपके लिए फ़िज़िबल नहीं है, तो आप यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। कुछ भी स्टार्ट कर दीजिए कि मैं ये नया करता हूँ 10 दिन। तो आप देखेंगे आपको एकदम आपका मूड जो है अपलिफ्ट होगा जब भी आप नया सीखना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ ऑफ दैट डोपामाइन। जब भी नया सीखेंगे डोपामाइन रिलीज़ होगा, यू विल फील सैटिस्फाइड, यू विल फील हैप्पी। तो देर किस बात की, चलो कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।